हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? मैं के शुक्ला आपके सदाबहार केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला के साथ उपस्थित हूं। ठीक है, आप सभी कैसे हैं? खुश दिल रहिए, मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। ठीक है, कभी भी होपलेस मत होइए। होपलेस होने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, बनाए रखिए। समझ रहे हैं ना भाई? क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जो इंसान से इम्पॉसिबल वर्क करा लेती है। और यहां तो कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। तो बच्चों आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये है राउल्ट्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन को लेकर के। तो सबसे पहले हम आप ये जान लेते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं, वो किस तरीके के सॉल्यूशन से रिलेटेड है और किस तरीके के सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल है और कैसे राउल्ट्स लॉ इन सॉल्यूशंस को करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखिए, हम ये जानना चाहते हैं यहां पर कि सॉल्यूशन टॉपिक के अंडर में, ठीक है, सॉल्यूशन टॉपिक के अंडर में जो सॉल्यूशंस हम आप पढ़ रहे हैं, अब यहां पर मेनली दो तरीके के सॉल्यूशंस हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, और दूसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बात क्लियर हो गई होगी? पहले वाले केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड में थे, और दूसरे वाले केस में सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा भाई? लिक्विड होगा। ठीक है, अच्छा, लिक्विड से कुछ गलत फीलिंग्स तो नहीं आती हैं भाई? हैं? अच्छा, क्या C2H5OH? तो यहां पर देखो, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब सबसे पहले हम इस सिस्टम की बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन और सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखिए, जो राउल्ट्स लॉ है हमारा, ठीक है, राउल्ट्स लॉ वो इन दोनों टाइप के सॉल्यूशंस को गवर्न करता है। ठीक है, यानी हम यहां लिख सकते हैं बोथ, ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर governed बाय राउल्ट्स लॉ। ठीक है भाई, तो यहां पर आप देखिए, ये दोनों तरीके के सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से गवर्नड होते हैं। है कि राउल्ट्स लॉ से ये कैसे गवर्नड होते हैं? ठीक है, राउल्ट्स लॉ है क्या? क्लियर हो रही हमारी बात? सबसे पहले हम लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम को थोड़ा सा हैं, तो बेहतर तरीके से हम राउल्ट्स लॉ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहां पर लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं, इस सिस्टम की, इस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा? देखिए, दोनों लिक्विड्स यानी सॉल्यूट, बोथ का मतलब मेरा क्या हुआ यहां पर भाई? सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, बोथ liquids should be volatile and miscible। तो ये ध्यान रखें आप कि हम जो दो लिक्विड्स ले रहे हैं ना, ये दोनों कैसे होने चाहिए भाई? वोलेटाइल होने चाहिए और मिसिबल होने चाहिए। वोलेटाइल होने का मतलब क्या होता है? ठीक है, वोलेटाइल होने का मतलब होता है एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसा नेचर, ठीक है, जिसके थ्रू एक लिक्विड आसानी से में बदल जाता है, वेपर्स में। ठीक है ना, आसानी से वेपर्स में बदल जाता है।
तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वोलेटाइलिटी। ठीक है, तो वोलेटाइल होने का मतलब हुआ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड आसानी से किसमें बदल जाएगा, वेपर्स में। मिसिबल का मतलब है कि दोनों, ठीक है, एक दूसरे में परफेक्टली मिल जाए। ये तो आप बेटर समझते होंगे ना, एक दूसरे में मिल जाना, खो जाना, ठीक है, तो ये है मिसिबल होना। अब अगर ये दोनों सिचुएशंस हैं, दो लिक्विड्स हैं, दोनों वोलेटाइल और मिसिबल हैं। अब इनसे मान लीजिए कि एक यहां पर हमारे मिल करके इन दोनों एक सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो जो सोल्यूशन यहां पर बनेगा, हेंस solution formed may be ideal और नॉन आइडियल। यहां पे जो सोल्यूशन बनेगा बेटा, वो आइडियल सोल्यूशन हो सकता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, हमें इस बारे में समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम राउल्स लॉ को कंफर्म कर लेते हैं कि राउल्स लॉ एक्चुअली है क्या और ये किस तरीके से वर्क करता है। बेटा जी आइए समझते हैं राउल्स लॉ क्या है। ठीक है, तो देखिए राउल्स लॉ को समझने के लिए हम यहां से आपको ये पॉइंट समझाते हैं। देखिए, एक कंटेनर हमने लिया भाई, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड ले लिया। ठीक है, मान लो हमने इसमें एक लिक्विड लिया है और ये है लिक्विड ए। ठीक है, कौन सा लिक्विड, ए, और ये क्लोज्ड कंटेनर है। यहां पर लिक्विड ए की क्या है, ये वेपर्स हैं। क्लियर हो गई बात। अब एक और लिक्विड हमने लिया एक क्लोज्ड कंटेनर में। ठीक है, और ये मान लो क्या है, हमारा लिक्विड बी है। ठीक है भाई, लिक्विड बी है और इस लिक्विड बी की वेपर्स हैं जो यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला दिया और मिला करके हमने क्या किया भाई, एक मिक्सचर बना लिया यहां पर। ठीक है, और ये जो मिक्सचर यानी क्या बना, हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी। ठीक है, अब यहां पर इसकी अपनी वेपर्स होंगी। बात क्लियर हो रही है भाई। ठीक है, ये अपनी वेपर्स होंगी, तो ये जो वेपर्स हैं ये सॉल्यूशन की वेपर्स हो गई। क्लियर हुआ। अब जरा ये देखिए कि जब हमने यहां पर प्योर ए लिया है, ये क्या है बेटा, प्योर लिक्विड ए है। ठीक है, प्योर ए है, और ये क्या है भाई, प्योर लिक्विड बी हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो वेपर्स हैं ए की, ठीक है, इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा बेटा, ठीक है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए, इसको हमने लिख दिया पी नॉट ए। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्योर लिक्विड बी, ये समझते रहना, पी नॉट बी हमने लिख दिया, ये वैल्यू क्या हो गई, पी नॉट बी हो गई। अब जब इन दोनों को यहां पर हमने मिलाया तो मिलाने पर क्या हुआ, एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन बना है, ये सोल्यूशन हमारा यहां पर जो वेपर बनाएगा, इस वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इसे हम टोटल प्रेशर या फिर पीएस यानी प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हो रही है। अब यहां पे राउल्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है, इस बात को हमें कंफर्म करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां पर ए और बी आपस में मिले हैं। मान लीजिए कि इसमें 1 मोल ऑफ ए है। ठीक है, और 2 मोल्स ऑफ बी है। बात क्लियर हो गई। तो अब जरा सोचिए कि 1 मोल ऑफ ए, 2 मोल ऑफ बी है, तो इसका मोल फ्रैक्शन
कितना हुआ भाई? ए का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ बेटा, बताएं जल्दी से। तो ए का मोल फ्रैक्शन हो गया 1/3। अरे भाई क्या होता है, जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और इस तरीके से XV की वैल्यू क्या हो गई भाई, 2/3। क्लियर हुआ ना? तो ये जो मोल फ्रैक्शंस हैं ए और बी के, ये कौन से मोल फ्रैक्शन हैं? ठीक है, इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये किसके लिए लिखा गया है बेटा, इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही भाई? ठीक है। अब यहां पर देखो कि जब ये वेपर्स बनाया है, तो बेटा इस वेपर्स में, ठीक है, कंपोनेंट लिक्विड ए की भी वेपर्स हैं और कंपोनेंट लिक्विड बी की भी वेपर्स हैं। तो यहां पर जो ए का वेपर है, ए के थ्रू जितना प्रेशर यहां पर डेवलप किया जाएगा, उसे पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहेंगे। अब बेटा ये चीज जो मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर टर्म, आपने लास्ट क्लास यानी 11th लेवल पर एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ मैटर, या कुछ लोग गैसियस स्टेट के नाम से भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है, याद है भाई? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है ना? तो उस लॉ में क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास 2 और मोर गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास ए बी सी 3 गैसेस का मिक्सचर है। अब इसमें तीनों गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब ये तीनों गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये बार बार कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, जिससे एक प्रेशर डेवलप होता है। उसे हम क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस सिस्टम। ये टोटल प्रेशर हो गया भाई, ठीक है ना, टोटल प्रेशर ऑफ गैस। अब बेटा मान लो कि टोटल प्रेशर जो हमारा है, इसमें ए के पार्टिकल का भी कंट्रीब्यूशन है, बी के पार्टिकल का भी कंट्रीब्यूशन है, सी के पार्टिकल का भी कंट्रीब्यूशन है। समझ रहे हैं ना भाई? तो अब इसमें एक पर्टिकुलर गैस, यानी जैसे हम ए ले लेते हैं, ए के पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है, जितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, या हम ऐसे कह दें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ गैस ए, कैसा कंट्रीब्यूशन, बाय प्रेशर टुवर्ड्स टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस सिस्टम इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। क्लियर हो गई हमारी बात ना? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी गैसियस मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस बाय प्रेशर जितना कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्लियर? अब मान लो इसने 10 एटीएम्स का कंट्रीब्यूशन दिया, इसने 5 एटीएम का कंट्रीब्यूशन दिया, इसने 3 एटीएम का कंट्रीब्यूशन दिया भाई। तो टोटल प्रेशर इस गैसियस सिस्टम का कितना हो गया, 10 + 5 + 3 यानी 80 एटीएम। ये बात समझ गए ना? तो इसी तरीके से आपको यहां भी समझना है कि जो वेपर्स है ये भी गैसियस स्टेट है। अब इसमें ए और बी दोनों लिक्विड्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं, वेपर्स पार्टिकल मौजूद हैं। तो लिक्विड ए की वेपर जो यहां पर है, उसके थ्रू जितना प्रेशर डेवलप किया जाएगा, हम उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहेंगे। और डिनोट कैसे करते हैं, पी ए से। इसी तरीके से बी के पार्टिकल्स के थ्रू या बी की वेपर्स के थ्रू जितना प्रेशर डेवलप किया जाएगा, उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहेंगे। बात समझ गए ना? ठीक है, तो अब यहां पर आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर यहां पर पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, ठीक है, और एक्स से एक्स बी क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट लिक्विड्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये इस ना कि वेपर्स का है।
ये बात समझ पाए। अब जो राउल्स लॉ है वो हमें यहीं पर अपना रिलेशन, ठीक है, फील कराता है। राउल्स लॉ ये क्या करता है, राउल्स लॉ रिलेट्स दी पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, ध्यान से समझे। राउल्स लॉ क्या करता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, जैसे यहां पे दो हैं ए और बी, तो हम कह सकते हैं कि राउल्स लॉ ए के वेपर प्रेशर को, यानी ए के पार्शियल वेपर प्रेशर को, ठीक है, लिक्विड में जो इसका मोल फ्रैक्शन है यानी एक्स से, इससे रिलेट करता है, ठीक है। तो बेटा जी देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि राउल्स लॉ के लिए कि इट रिलेट्स the partial vapor pressure of देखो बेटा ये क्या हुआ, राउल्स लॉ इट रिलेट्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट विद इट्स मोल फ्रैक्शन। इसका सेंस समझ पाए, यही चीज अभी हमने बताया कि राउल्स लॉ जो यहां पर एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, तो इसका जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, इसको लिक्विड में इसके मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है। क्लियर हो गई यहां पर बात, समझ पाए इतना? तो जल्दी से आप इसे नोट कर ले, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए भाई राउल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, तो यहां पे हम राउल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। राउल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए राउल्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, क्या कहता है राउल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, समझो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट of the solution is directly proportional to the its mole fraction। बात समझ गए भाई? अब देखो हम आपको यहां पर क्या बताना चाहते हैं, जल्दी से एक कंटेनर हम यहां पर ले लिए कि ये एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन, ए और बी का। अब ए को मान लो हमने बेटा सॉल्वेंट मान लिया, दोनों लिक्विड हैं, और यहां पर बी को हमने एज सोल्यूट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये वेपर्स हैं, ठीक है। अब जो वेपर्स हैं इसमें पार्शियल प्रेशर पीए और बी के लिए पार्शियल प्रेशर पीबी है। यहां पर देखिए मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है, ए का एक्स ए है और बी के लिए कितना है, एक्स बी है। बात समझ में आ रही भाई? वही पिछली बात जो अभी बताई थी, ठीक है। तो इधर आ क्लियर हुआ कि हमारे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया, याद आ गया, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, ठीक है। तो वो कह रहा था सर कितना भी पढ़ूं मेरी इच्छा भरती ही नहीं है, कभी मैं सेटिस्फाई ही नहीं होता पढ़ पढ़ करके, क्या करूं सर, हमेशा ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ आता नहीं, अभी मेरा नॉलेज अधूरा है, क्या करें सर। बड़ा परेशान था। तो भाई मैं उसको यही मैसेज वीडियो के थ्रू देना चाह रहा हूं कि देखिए बेटा आप जो भी पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, आप करते रहिए, कभी भी आप ये मत सोचिए
कि अभी हमने बहुत कम सीखा है या अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। देखिए हर सब्जेक्ट में इतना ज्यादा नॉलेज भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, कि एक आदमी अपनी एक जीवन में, अपनी एक लाइफ साइकिल में, ठीक है, सारे नॉलेज को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है, नहीं समेट सकता। समझ में आ रही बात? किसी की तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती। जब सिलेक्शन हो जाता है तो मान लिया जाता है कि हमने वो सारी चीजें फुलफिल कर ली है ना भाई, जिसकी हमारे कंपटीशन को क्या थी, जरूरत थी, ठीक है। मैं आपके लिए केवल 2 लाइनें यही कहना चाहता हूं, सुन लें। देखिए किसी मशहूर शायर की पंक्तियां हैं, मुझे याद नहीं आ रही हैं, ठीक है, सॉरी उस शायर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायर कौन थे, लेकिन उनका जो शेर है वो मुझे याद है, मैं आपको बताता हूं, सुन लें कि अधूरेपन का मसला, हाँ भाई, अधूरेपन का मसला जिंदगी भर हल नहीं होता, कहीं आंखें नहीं होती, कहीं काजल नहीं होता, रहे आदत पसीना पोंछने की आस्तीनों से, समझ रहे हैं ना भाई, आस्तीन मतलब बाह, रहे आदत पसीना पोंछने की आस्तीनों से मयस्सर हर घड़ी महबूब का आंचल नहीं होता। समझ गए ना? ठीक है भाई, तो आइए अब हम राउल्ट्स लॉ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या कहता है, ये चीज समझ में आ गई। अब बेटा जी देखिए हमारे सोल्यूशन में 2 लिक्विड्स हैं, ए को सॉल्वेंट मान लिया है और बी को सोल्यूट मान लिया है। यहां लिक्विड सोल्यूशन में ए और बी के ये मोल फ्रैक्शंस हैं और ये वेपर्स में ए और बी का क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी, देखिए दैट इज पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, और इसी तरीके से पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी हो गया। ये चीज समझ रहे हैं भाई? अब बेटा अगर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हम हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या लिखेंगे, के। अब इस स्टेप को हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, देखिए एक सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा इसी तरीके से जल्दी से हो जाएगा। अब बेटा जी आप ये मान लें कि इफ लिक्विड ए को हम प्योर ले लें, इफ लिक्विड ए, ठीक है, इज टेकन एज प्योर, ठीक है। तो अगर प्योर की तरह लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, दैट इज एक्स ए इज इक्वल टू 1। अब भाई देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर हम क्या करते हैं, ये तो आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, पिछले वीडियोज में मिल जाएगा कि किसी भी लिक्विड के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप ले लीजिए, ठीक है, ऐसे इनका सम हमेशा कितना होता है, 1। भाई ये फ्रैक्शन है ना, तो मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर प्योर है इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, और अगर ये 1 है तो यहां पर आप ये वैल्यू इसमें रखकर आप देखिएगा तो क्या मिलेगा कि देन पी ए बिकम्स पी नॉट, ये बात समझ गए ना भाई। अगर हम इसमें 1 रख दें तो बेटा जी इसका मतलब ये ए जो है वो प्योर हो गया, और अगर ए प्योर है तो ये पी ए से पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट बन गया। क्लियर हो रही हमारी बात? तो यहां पर हम कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई इस इक्वेशन में, देखिए पी नॉट ए बन गया और ये हो गया के और इंटू 1, और इस 1 का कोई मतलब नहीं है तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यानी पी नॉट इज इक्वल टू के है, तो अगर हम अब इस वैल्यू को यहां पर देखो, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम, पी ए इज इक्वल टू के की जगह हमने पी नॉट ए लिख दिया और ये एक्स से। तो इस तरीके से देखिए हमें एक रिलेशन मिल गया, किसमें, किसी लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के पार्शियल वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जिसका एक कंपोनेंट ए है। क्लियर हुआ? अब देखिए
यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं ना कि सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी। तो बेटा आप डायरेक्ट लिखो ना, समझ गए ना तरीका। तो जहां जहां ए है सबस्क्रिप्ट में वहां बी कर देंगे, तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, बोलो, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर हो गई बात, समझ गए। अब जरा देखिए कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई यहां पर पीए की वैल्यू क्या है, पीबी की वैल्यू क्या है, तो राउल्ट से हमें क्या मिल गया, पीए की वैल्यू और पीबी की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमसे इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर पूछा जाए, टोटल वेपर प्रेशर, या ऐसे कह दिया जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहां पर हम ऐसे लिख दें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे पूछ लिया जाए या ऐसे पूछ लिया जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम पीटी या फिर पीएस से डिनोट करते हैं। तो भाई ये कितना हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, यानी जो कंपोनेंट वेपर्स हैं इनके पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल ही तो होगा ना भाई। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बात समझ में आ रही है ना भाई, ठीक है। तो ये हमें देखिए टोटल वेपर प्रेशर निकालने का तरीका पता चल गया। अब ये जो रिलेशन है राउल्ट्स लॉ से, जो ये रिलेशन हमें मिल रहा है ना, ये कहां पर एप्लीकेबल है भाई, ये ऐसे सिस्टम पर एप्लीकेबल है, ऐसे सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है, यानी इट इज यूजफुल, ठीक है, यूजफुल फॉर सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल एंड मिसिबल लिक्विड। क्लियर हुई बात भाई, वहीं से यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था ना कि हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर हुआ ना। तो ठीक है, आप इसे जल्दी से वीडियो पॉज करके और नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। हाँ तो भाई नोट कर लिया ना सभी ने, ठीक है। तो आइए अब हम इस पॉइंट को फर्दर डेवलप करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, हमने अभी तक ये समझा है, देखिए क्या, कि ए और बी का ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, और ए का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में एक्स ए है और बी का एक्स बी है। अब यहां पर बेटा देखें, ये वेपर्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ वेपर्स किसकी, लिक्विड ए की, और कुछ किसकी है भाई, बी की, ठीक है। तो यहां पर ए के लिए हमने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर ए, और बी के वेपर्स का पार्शियल प्रेशर बी। अब जरा ये देखो ना बेटा कि जैसे इस लिक्विड सॉल्यूशन में ए और बी का अपना कंपोजिशन है, यानी मोल फ्रैक्शन है, ऐसे जो यहां पर वेपर है ना, टोटल वेपर, इस टोटल में कुछ ए की है कुछ बी का है, तो इसका अपना भी तो एक कंपोजिशन होगा ना भाई, ठीक है। मान लो कि यहां पर इन वेपर हम बात करें, इन वेपर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बात समझ में आ रही ना भाई, कितना है वाई ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पेपर्स में कितना है वाई बी। तो एक बात याद रखना बेटा कि 11th में पढ़े हो डाल्टन्स लॉ, कि जब भी हम कहीं पर गैसियस स्टेट के कंपोजिशन की बात करते हैं, उसके कंपोजिशन को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हमें डाल्टन्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी गैसियस मिक्सचर में, ध्यान से देख लो, किसी गैसियस मिक्सचर में
किसी कंपोनेंट गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है इट इज इक्वल टू द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर्स इनटू टोटल प्रेशर। समझ पाए ना? ये बात समझ में आई भाई? तो यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन हो गया इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। इसी तरीके से वाई बी को कैलकुलेट कर सकते हैं पीबी अपॉन पीटी से। अब अगर जरूरत पड़े तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पीटी लिख दो, या पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख सकते हो। अब इसी तरीके से हम इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हमें यहां पर मिला बेटा ना, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये है कंबाइंड फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो यहां पर हमें क्या मिल गया? देखिए, कंबाइंड फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ, ठीक है, एंड डाल्टन्स लॉ। तो बात समझ में आ गई भाई? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बेटा जी यहां पर आप इस पॉइंट को समझें। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे हम सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड लेवल पर, कंपटीशन लेवल पर। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकला कि देखिए राउल्स लॉ क्या काम करता है, कहां पर अप्लाई होता है, और डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ केवल गैसियस स्टेट में ही अप्लाई होता है, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। ठीक है, और राउल्स लॉ क्या करता है कि एक लिक्विड सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसको उसकी वेपर्स में पार्शियल प्रेशर के साथ कोरिलेट करता है। जैसे हमने एक्स ए और बी को लेकर के क्या किया, सोल्यूशन बनाया। अब इसका कंपोजिशन क्या है, एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन। भाई इसके जो भी मोल्स लिए गए पीछे बता चुके हैं। तो यहां ये सोल्यूशन क्या है, ये अपनी वेपर्स के साथ इक्विलिब्रिया पर है। अब इसमें दोनों वेपर्स हैं, तो जो ये ए का पार्शियल प्रेशर है, इसका सोल्यूशन में जो इसका मोल फ्रैक्शन है एक्स से, उसके साथ क्या रिलेशन होगा, इस बात की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन देता है? राउल्स लॉ। क्लियर? तो बेटा देखिए, ये था राउल्स लॉ। ठीक है, अब आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, फिर हम आप आगे बात करते हैं। ओके।